जय जिनेंद्र, मैं प्रियंका आप सभी का आत्माचल के इस धार्मिक बुलेटिन में स्वागत करती हूं। आज के धार्मिक और सामाजिक समाचार कुछ इस प्रकार हैं। श्री आत्म वल्लभ जैन उपाचार्य लुधियाना में विराजमान गनिवार्य डॉक्टर इंद्रजीत विजय जी महाराज ने जनागम श्री सूत्र कृतांत में वीर स्तुति के माध्यम से बताया कि भगवान महावीर स्वामी अपनी जाति, गुण, दर्शन, शान और शालीन से परम यशस्वी थे। गुण के साथ यश ही रहता है, गुण अमर होता है। व्यक्ति का मिट्टी का शरीर होता है, अर्थात हमें ऐसे कर्म करने चाहिए कि हमारा यश रूपी ये शरीर गुण ग्रहण करे और ऊपर उगने में हमारी मदद करे। ये अरिहंत परमात्मा की बहुत सारी विशेषताएं बताई गई है और ये जो स्तुति है नमुत्थुनम सूत्र है वो स्वयं इंद्र महाराजा बोलते हैं। कौन बोलते हैं? इंद्र महाराजा बोलते हैं जब तीर्थंकर परमात्मा का च्यवन कल्याणक होता है तो उस समय ये इंद्र महाराजा स्वयं अपने सिंहासन पर से नीचे उतर जाते हैं और 4-5 कदम आगे बढ़कर यानी परमात्मा की दिशा की और कदम बढ़ाकर वो नमुत्थुनम सूत्र बोलते हैं। योग मुद्रा में नमुत्थुनम सूत्र बोलते हैं और ये नमुत्थुनम सूत्र की अपरंपार महिमा है। इसका नाम शक्र स्तव भी है, यानी शक्र यानी इंद्र महाराजा। तो जिसकी स्तुति इंद्र महाराजा ने की है इसीलिए उसका नाम ही शक्र स्तव पड़ गया, यानी इंद्र महाराजा के द्वारा स्तुति की गई है। लुधियाना से बलविंदर सिंह कालरा के साथ अमन की रिपोर्ट। लुधियाना के सेक्टर 39 में ओजस्वी वक्ता पूज्य गुरुदेव मुनि, सात परम श्रद्धाई श्री रमेश मुनि जी महाराज, प्रवचन भास्कर श्री मुकेश मुनि जी महाराज आदि थाना 3 सुखसाता पूर्वक जैन स्थानक सेक्टर 39 में विराजमान है, जिनके चरणों में फरीदकोट से जैन समाज विनती करने पहुंचा। फरीदकोट जैन समाज की विनती है कि महाराज 2021 का चतुर्मास फरीदकोट में करें, जिससे फरीदकोट समाज को भी लाभ ज्ञान प्राप्त हो। आज फरीदकोट का समाज हमारे पूर्व प्रधान श्री सतीश जैन जी एडवोकेट, अवंता जैन जी प्रधान और उप प्रधान श्री नरेंद्र जैन जी और सदस्य फरीदकोट के गुरुचरणों में विनती के लिए आए हैं। गुरुचरणों में हमने प्रार्थना की है कि अगला चतुर्मास 2021 का फरीदकोट समाज को दिया जाए और फरीदकोट समाज को बहुत उपेक्षा है कि अगला चतुर्मास हमें फरीदकोट में ही मिलेगा। ऐसी विनती हमने गुरुजी के चरणों में की है। श्री एस.एस. जैन सभा सेक्टर 15-16 रोहिणी का समाज आज यहाँ पर श्री रमेश मुनि जी महाराज साहब के चरणों में आगामी चतुर्मास 2021 के लिए यहाँ पर सब पदाधिकारी यहाँ पर गुरुदेव के चरणों में पधारे हैं। गुरुदेव से विनती की है कि आगामी 2021 का चतुर्मास श्री एस.एस. जैन सभा सेक्टर 15-16 रोहिणी एवं उसकी सहयोगी संस्थाएं, भगवान महावीर जन सेवा समिति, श्री वर्धमान जैन हॉस्पिटल उसकी सहयोगी संस्थाएं हैं, हम गुरुदेव के चरणों में विनती लेकर पधारे हैं। गुरुदेव से पुरजोर विनती करते हैं कि हमें 2021 का चतुर्मास प्रदान किया जाए। जय जिनेंद्र। हमारे सारे पदाधिकारी, हमारे प्रधान श्री भूपेंद्र जैन जी, कोषाध्यक्ष श्री पी.के. जैन साहब, प्रबंधक श्री शबीर दास जैन, श्री जिनेश जैन जी, श्री रमेश जैन जी और श्री नवीन जैन जी जो हमारे साथी हैं, गुरुदेव मुनि रामकृष्ण स्मारक संस्थान के महामंत्री हैं और सदैव हमारे साथ सहयोग के लिए तत्पर रहते हैं। हमारे बीच हम सब लोग मिलकर यहाँ पर गुरुदेव के चरणों में पधारे हैं। मैं सुशील जैन महामंत्री, श्री वर्धमान जैन हॉस्पिटल, हम सभी लोग गुरुदेव के चरणों में विनती लेकर पधारे हैं। गुरुदेव से आशा करते हैं कि हमें 2021 का चतुर्मास प्रदान करेंगे। जय जिनेंद्र। जैसे कि हमें विदित है कि कोरोना महामारी सभी जगह फैली हुई है, तो उसके लिए हमें जो भी एहतियात बरतनी है उसमें पानी का बड़ा रोल है और पानी के लिए हमें बार बार हाथ धोने पड़ते हैं, सैनिटाइजेशन लगाना पड़ता है, लेकिन पानी ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट ना हो ऐसा ध्यान रखें। पानी बार बार ज़रूर धोएं, लेकिन ऐसे धोएं कि उससे बहुत ज़्यादा वेस्ट ना हो, ऐसा ना हो टूटी खुली रहे और आप हाथ मलते रहें। तो इस तरह से हम पानी को भी बचाएं और हाथ भी धोएं। इसी तरह से सैनिटाइजेशन का भी इस्तेमाल इतनी बार ना करें कि वो बहुत ज़्यादा आपके हाथ में इन्फेक्शन हो जाए या कोई और बीमारी हो जाए। उसको जब ज़रूरत हो तभी लगाएं। इसके अलावा एक मास्क का जो है वो ज़रूर पहने,
कहीं भी गैदरिंग हो तो वो मास्क ज़रूर लगाना चाहिए, जिससे कि हम इस बीमारी को मास्क से ज़्यादा बचा सकते हैं। और चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, मास्क बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद, थैंक यू। लुधियाना से जसविंदर की रिपोर्ट। भोले बाबा श्री रतन मुनि जी महाराज साहिब के 82वें दीक्षा दिवस के अवसर पर परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री आलोक मुनि जी महाराज साहिब ठाणे 3 के परम शिष्य सरलमना जी श्री विवेक मुनि जी महाराज साहिब के 84वें जन्म दिवस के अवसर पर 19 अक्टूबर दिन सोमवार को श्री मोतीराम जी महाराज साहिब की समाधि सतल गौशाला रोड पर परम सेवा भावी पूज्य श्री गुरुदेव आलोक मुनि जी महाराज साहिब, विवेक मुनि जी महाराज, अमन मुनि जी महाराज साहिब आदि ठाणे 3 की पावन निश्रा में न्यू यंग 5 स्टार क्लब परिवार एवं भोले बाबा श्री रतन मुनि जैन युवा सोसाइटी की तरफ से कुष्ठ रोगियों को जरूरत का सामान वितरित किया गया। इस अवसर पर संरक्षण श्री रजनीश बंसल, अध्यक्ष युवा रतन श्री राजेश जैन बॉबी, मीडिया सचिव नरेश जैन दुग्गड़, महामंत्री सचिन जैन, अमित महाजन, राजीव जैन, अंकित जैन, अमित जैन, गौरव जैन, अमित गुप्ता हाजिर रहे। भोले बाबा श्री रतन मुनि जी महाराज साहब ने दीक्षा अंगीकार की। आज उनके 82वें दीक्षा दिवस पर न्यू यंग 5 स्टार क्लब, भोले बाबा रतन मुनि सेवा संघ और माता वैष्णो देवी चैरिटेबल सोसाइटी की ओर से कुष्ठ आश्रम के कुछ लोगों को जरूरी सामग्री इन संघों के द्वारा परम श्रद्धेय गुरुदेव श्री आलोक मुनि जी महाराज साहब आदि ठाणे 3 की प्रेरणा से उनको ज़रूरी सामग्री वितरित की जा रही है। जैसे भी जो कार्य हमारे संस्था के मेरे नौजवान साथी मेरे को जैसे जैसे आदेश करते हैं कि यहाँ ये सामान की ज़रूरत है, हमारी संस्था पूरा साल ही उपलब्ध कराती है। जैसे कोविड में हम लोगों ने 55 दिन लगातार राशन की व्यवस्था की, इसी तरह आज भी सूखे राशन की जो सेवा है हमारे संरक्षक श्री रजनीश बांसल जी यहाँ है, उनके नेतृत्व में चलती रही है। अभी कोर्ट कम्प्लेक्स में हमने 2 दिन पहले भी राशन व्यवस्था वहाँ इंतजाम किया। हमारे जन जन के मसीहा भोले बाबा श्री रतन मुनि जी महाराज के 82वें दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में और गुरुदेव श्री विवेक मुनि जी महाराज के जन्मदिन के उपलक्ष्य में न्यू यंग 5 स्टार क्लब, भोले बाबा श्री रतन मुनि जैन युवा सोसाइटी, माँ वैष्णो देवी चैरिटेबल हॉस्पिटल की तरफ से पूज्य गुरुदेव श्री आलोक मुनि महाराज के निश्रा में उनके आशीर्वाद से कुष्ठ आश्रम से आए कुष्ठ रोगियों को कुछ ज़रूरत की चीज़ें उपलब्ध कराई जा रही हैं। भोले बाबा श्री रतन मुनि महाराज जो कि सिर्फ ना कि जैन समाज के बल्कि जन जन के मसीहा थे, उन्होंने हमेशा ही जो हमारे को आदेश दिया, जो हमारे को शिक्षा दी, दवाई पढ़ाई, ज़रूरतमंदों की सहायता करना, उन्हीं के उद्देश्यों पर हम आगे बढ़ते हुए ये कार्य निरंतर कर रहे हैं। नवरात्रों के दिनों में भक्त माता रानी को खुश करने के लिए कई तरह के काम करते हैं। कोई व्रत रखता है तो कोई अपनी मुरादें पूरी करने के लिए यात्रा करता है। पर अमृतसर में एक ऐसा मंदिर है, यहाँ पर भक्तों का मानना है कि नवरात्रों के दिनों में इस पावन स्थान के दर्शन करने से सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ये मंदिर 400 साल पुराना है और अमृतसर के जंडियाला गुरु में स्थित है। आखिर क्या है इस मंदिर की खासियत, देखिए इस रिपोर्ट में। माता जो है यहाँ पर कोई 500 साल से ये मंदिर बना हुआ है और इस मंदिर में भगवती खिंगरा वाली प्रकट हुई है और वो माता जो है हर एक की इच्छा पूर्ण करने वाली है और कामना को पूरी करती हैं। बड़े बड़े दूर से लोग आते हैं और यहाँ पर सबकी कामना जो है पूरी होती हैं और बड़ा ही एक प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर में भगवान की पूजा करने के लिए हर कोई आता है, हर कोई की इच्छा को पूरी कर देती है। गुरदासपुर पुलिस की तरफ से शहीद हुए पुलिस मुलाजमों की शहादत को सलाम करने के लिए 21 अक्टूबर को मुलाजमों का शहीदी दिवस मनाया जा रहा है। इस संबंध में आज एसएसपी गुरदासपुर डॉक्टर राजेंद्र सिंह सोहल के नेतृत्व में मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस अधिकारियों और नौजवानों ने
हिस्सा लिया। इस मैराथन दौड़ को एसपी हेडक्वार्टर नवजोत सिंह ने हरी झंडी देकर रवाना किया। इस मौके पुलिस अधिकारी श्यामलाल ने कहा कि इस मिशन का उद्देश्य लोगों को ये बताना है कि पुलिस लोगों की सुरक्षा के लिए है। पुलिस मुलाजम नागरिकों की सुरक्षा के लिए जान की परवाह नहीं करते। ये मैराथन दौड़ का आयोजन शहीदों को याद रखने के लिए किया गया और 21 अक्टूबर को शहादत दिवस मनाया जाएगा और शहीद परिवारों को सम्मानित किया जाएगा। मानयोग एसएसपी साहब बहादुर गुरदासपुर ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਦੇ ਰਹਿਨਮਾਈ ਹੇਠ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੈਰਾਥਨ ਦੌੜ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੈਰਾਥਨ ਦੌੜ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਬਹਾਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। गुरदासपुर से जतेंद्र कुंदल की रिपोर्ट। पंजाब सूबा सकत्तर प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार के तहत विनीतपाल सिंह मोंगा की अगुवाई में रोज प्रदर्शन डीसी ऑफिस लुधियाना के बाहर किया गया, जिसमें इस समय एक मांग पत्र डीसी साहब को भी दिया गया, जिसमें प्रदर्शनकारियों की तरफ से सरकार और पंजाब स्कूल माफिया के खिलाफ नारेबाजी की गई और इस गठबंधन के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पंजाब सरकार की कहनी और करनी में बेहद फर्क है और पंजाब सरकार इस समय स्कूल माफिया का साथ दे रही है और पेरेंट्स को दरकिनार कर रही है। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਮਾਫੀਆ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਆਰਡਰਸ ਦੀ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿਰਫ ਬੇਸਿਕ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਫੀਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਚਾਰਜ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਕੂਲ 50% ਲਗਭਗ ਸਕੂਲ ਹੈਗੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀ ਫੀਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਨੂਅਲ ਚਾਰਜ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਫੰਡ, ਕੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਫੀਸ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹੈਡਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹ ਚਾਰजेस ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੀ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਿਨੀ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਵਿਖੇ बैठे हैं। लुधियाना से बलविंदर सिंह की रिपोर्ट। हाल ही में डेंगू के कारण दुनिया छोड़कर बिग बैन इंडस्ट्री के डायरेक्टर और लुधियाना के जाने माने यंग एंटरप्रेन्योर अंगद सिंह के परिजनों और चाहने वालों ने इलाज में कथित कोताही के खिलाफ जस्टिस फॉर अंगद सिंह अभियान शुरू किया है। इसे लेकर रविवार को गुरुद्वारा मॉडल टाउन एक्सटेंशन में कैंडल जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। अंगद के पिता तेजविंदर सिंह ने कहा कि उनके बच्चे का सही से ट्रीटमेंट नहीं किया गया, उन्हें उसकी हालत से बेखबर रखा गया। अंगद को मल्टीपल समस्या थी तो इसके बारे में उन्हें जानकारी दी जा सकती थी, लेकिन अस्पताल वाले इसे छुपाते रहे और ट्रीटमेंट में कोताही बरती गई, जिसकी वजह से आज अंगद उन्हें छोड़कर चला गया। और दूसरी तरफ दीप अस्पताल के डॉक्टर से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि इलाज उनकी तरफ से बेहद सही ढंग से किया गया। उन्होंने कहा कि उनके पास MBBS डॉक्टर हैं। अगर अंगद के परिजन कोई कार्रवाई करना चाहते हैं तो वो मेडिकल काउंसिल लुधियाना में जा सकते हैं। ਦਿੱਕਤ ਸਾਰਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਂਗ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਦਮੀ ਨੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਖੁਦ ਬਲਦੀਪ ਹੀ ਆਪ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ ਉੱਤੇ ਔਰ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ, ਨਾ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕੀਤਾ। ਗਲੂਕੋਸ ਤੇ ਗਲੂਕੋਸ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਉੱਤੇ, ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆਇਆ ਏ। ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਅਰਚਨਾ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਲਾਇਆ 8ਵੇਂ ਦਿਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਅੱਜ 8ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ ਇਹਦੀ ਨਾ 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮੋੜਾ ਪਏਗਾ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਬਲਦੀਪ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਅਰਚਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕਦਮ ਅਰਚਨਾ ਬੋਲੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਨਵਾਲਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਨੇ ਇਨਵਾਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਨਵਾਲਵ ਕਰ ਲਾਂ ਅਰਚਨਾ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿਤਾ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਨਵਾਲਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਗੇਮ ਸਾਰੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਖੇਲੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਰਾਤੀ ਸਾਰਾ ਫੈਮਿਲੀ ਅਸੀਂ ਸੋ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਬੈਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ MBBS ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਜੌਬ ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਡੀਸਿਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਈ ਐਮ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ, competent, approved by the government, Medical Council of India, approved any person from 0 to like 100 years of age. It is written in my qualification. मैं कोई भी चीज़ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਮੇਰੀ ਕੰਪੀਟੈਂਸ ਤੇ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ 2 ਤਰੀਕ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 6:57 ਤੇ ਐਡਮਿਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ? ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ, ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਐਡਮਿਟ ਹੋਇਆ 6:54 ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 6:54 ਤੇ ਐਡਮਿਟ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਹਾਲੇ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 1.6 ਸੀ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਔਨ ਦਾ ਅਪਰ ਸਾਈਡ ਆਫ ਨੋਰਮਲ, ਮੈਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ICU ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਊਂਡ ਕਰਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ
ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਂਗੂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ MODS ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮਲਟੀ ਆਰਗਨ ਡਿਸਫੰਕਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਕਿ ਆਇਸ਼ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਾਡੀ ਦੂਸਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਅਲਰਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਰਿਨੋਨ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਕਵਲ ਸੋਢੀ। ਉਹਨੇ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਏ। ਫਸਟ ਡੇ ਉਹਦੀ ਕ੍ਰੈਟ ਸੀ 1.6। ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣ ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੀ ਈਕੋ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਾਰਟ ਅਸੈਸ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਹ ਈਕੋ 100% ਨੋਰਮਲ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਚੱਲ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 2-3 ਦਿਨ ਬੈਟਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਡੇਂਗੂ ਇਹਦੇ ਹਾਰਟ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ he had myocarditis। ਸਰ ਸਿਰਫ 2 ਪਰਿਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। लुधियाना से विकास भामरी, आत्मा न्यूज। अमृतसर के वार्ड नंबर 56 में बाबा बेर शाह हाल का लेंटर डालने की सेवा शुरू की गई। इस अवसर पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोर्ड पंजाब के सीनियर वाइस चेयरमैन परमजीत सिंह बत्रा ने लेंटर डालने की सेवा में 50,000 रुपए का सहयोग दिया। उन्होंने कहा कि हमें नेकी रास्तों पर चलते हुए हमेशा गरीब और जरूरतमंद लोगों की सेवा करने के साथ साथ अपने बच्चों को अधर्म और विरसे के साथ छोड़ना चाहिए, ताकि हमारी नौजवान पीढ़ी बुराई का साथ छोड़कर अच्छे कामों में योगदान डाल सके। वार्ड नंबर 57 सेंटर कॉन्स्टिट्यूंसी ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਰ ਬਾਬਾ ਬੇਰੀ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਆ। ਇੱਥੇ 20 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਸਾਰੀ ਸੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛੱਤ ਆ ਲੈਂਟਰ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ ਔਰ ਕਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਸੀ ਇੱਥੇ ਜੋ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹਰ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਭਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਵਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਵਾਂ ਲੈਂਟਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਥਾ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਅੱਜ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਇਆ। अमृतसर से सुनील खोसला की रिपोर्ट। पठानकोट कांग्रेस पार्टी की महिला जिला प्रधान एवं समाज सेविका रंजना महाजन, जो राजनीति के साथ साथ मानवता की सेवा में भी अपना अहम योगदान दे रही हैं और जनता की समस्याओं को पहल के आधार पर हल करवा रही हैं, आज उनकी इसी कड़ी के तहत पठानकोट के विधायक अमित विज जी के दिशा निर्देशों अनुसार और उनके मार्गदर्शन में जहां पठानकोट का चौमुखी विकास हो रहा है, आज उसी कड़ी में जिले के वार्ड नंबर 48 में गली नंबर 0 में पिछले कई सालों की दुर्दशा को सुधारा गया और वार्ड वासियों को जिस भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था उसको दूर किया गया। आज उस गली के नवीनीकरण का श्रीमती रंजना महाजन के कर कमलों से आरंभ किया गया। इस अवसर पर समूह गली वासियों ने श्री अमित विज एवं रंजना महाजन को हार्दिक आभार भी प्रकट किया। आज हमारी 48 नंबर वार्ड में जो 0 नंबर गली थी, जो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, टूटी पड़ी थी, आज उसका मुहूर्त किया गया और वो गली अब जो है बनने वाली है। इस गली की वजह से लोग यहाँ के बहुत ही परेशान थे, जहाँ पानी इकट्ठा हो जाता था और लोग जो थे बरसातों के दिनों में बहुत ही ज़्यादा परेशान होते थे। हम MLA साहब का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इस गली को बनाने का प्रयास किया और पहले भी हमारी कई बार MLA साहब से इस बारे में वार्तालाप होती है। अब जो हमारी गली बनने जा रही है और जहाँ के जो लोग हैं जिनको आने जाने में परेशानी होती थी, वो अब उनको कोई परेशानी नहीं होगी। और जिला प्रधान होने के नाते पहले भी मैंने इस गली को कितनी बार रिपेयर करवाया और आगे भी यहाँ जो भी समस्याएं होती हैं हम उनको जरूर हल करवाएंगे। पठानकोट से आलोक कुमार की रिपोर्ट। ये थे आज के धार्मिक और सामाजिक समाचार। कल फिर हाजिर होंगे नए धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ। जय जिनेंद्र।